जैसे किसी मंत्र का 8 अक्षर है तो 8 करोड़ जापो तो वो अर्ध चैतन्य होगा। हाँ, परंतु उसी को जब हम गुरु से प्राप्त करते हैं तो ये कैसे काम कर रहा है? तो हमारे परंपरा में सबसे पहले स्वयं साक्षात परब्रह्म के इच्छा से जगत जननी जाने की माता जिस नाम के आश्रय में अपने आप को सदा जीवित रखती है वो हनुमान जी को प्रदान करती है। और चिरंजीवी हनुमान जी ने कितना जपा होगा उसके कोई हिसाब नहीं है। जितना उसमें जप किया जाए उतनी उसमें प्राण भर जाता है, उतनी उसमें चैतन्यता आता जाता है। फिर उनके शिष्य ब्रह्मा जी ने कितना जापा, फिर उनके शिष्य वशिष्ठ ने कितना जप रहे हैं, ये जप ही रहे हैं अभी भी। हाँ, उनका शिष्य पराशर वो भी जप रहे हैं, व्यास जी वो भी जप रहे हैं, सुखदेवी ये भी जप रहे हैं। हजारों हजार करोड़ों ऋषि मुनि जितने हुए ये सबके सब उसको जप रहे हैं। जितने जप रहे उतने उसमें प्राण भर रहा है, उतनी चैतन्यता उसमें जाग रहा है। तो गुरु से शिष्य में वो चैतन्य पूर्ण जगा हुआ मंत्र आता है। तो उसे शिष्य को जगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो जगह जगह है, मात्र उसे समझने का आवश्यकता होता है। तो प्राप्त होते ही देह ब्रह्ममयो भवेत, क्या कहा? देह ब्रह्ममयो भवेत। उस मंत्र को लेते ही वो परम चैतन्यवान हो जाता है, देह ब्रह्ममय हो जाता है। परंतु किताब में लिखा हुआ मंत्र, दूसरों के द्वारा सुने सुनाए मंत्र, वही मंत्र किताब से आप लेंगे कोई काम नहीं करेगा। वही मंत्र आप दूसरे किसी बिना परंपरा वाले से लेंगे, चलो ये भी साधु ही है इससे ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी अपनी रीति है, उसी रीति में ही वो प्राण जैसा कि तैसे संचारित होता है, अन्यथा वो जड़ मूर्छित ही रहता है, या तो जड़ रहता है। हाँ, किताब से लिए जड़ है, किसी पंडित पंडित वगैरह साधु वगैरह किसी से ले तो मूर्छित है, कोई काम नहीं करता। आजकल कई ऐसे गुरु भी हैं जो अपने परंपरा से अलग का मंत्र भी देते हैं। आपको किसका कौन इष्ट बनाना है आपका पूछते हैं, तो एक ही व्यक्ति काली का मंत्र भी दे रहा है, दुर्गा का भी दे रहा है, कृष्ण का भी दे रहा है, राम का भी दे रहा है, शिव का भी दे रहा है, हंस का भी दे रहा है। हाँ, किराने की दुकान की बात ही, सारा कुछ दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। दीक्षा में परंपरागत प्राप्त मंत्रों को दिया जाता है, उसको दीक्षा कहा जाता है। दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम इति दीक्षा। तो चैतन्य मंत्र को देने से उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, दीयते ज्ञानम। तो फिर उससे क्या होता है? क्षीयते पापम। इस कारण से उसको दीक्षा कहा जाता है। देते ही ज्ञान उत्पन्न करता है और साथ में पाप को नाश कर देता है, सो दीक्षा। मनात् त्राणायते इति मंत्र, मन के द्वारा जिसमें प्राण संचार हो जाता है, इसीलिए उसको मंत्र कहते हैं। तो जो मन अनेकों दोषों से भरा हुआ है, किसी प्रकार से भी शुद्ध नहीं हो सकता है, उस मन को शुद्ध करने में, उस मन को नियंत्रण करने में, उस मन को सद्मार्ग में लगाने में ये भगवान नाम मंत्र अत्यंत सहज और सफल होता है। वैसे मंत्र तो सप्तकोटि प्रकारेण, 7 करोड़ प्रकार के मंत्र हैं, जिसमें 56 करोड़ मंत्र हैं। हाँ, प्रकार 7 करोड़, सप्तकोटि 7 करोड़ प्रकार के तो मंत्र हैं, जिसकी संख्या 56 करोड़ है अभी तक की। तो इस सब के ज्ञाता भगवान शिव हैं, और इन सब में सर्वोपरि जो मंत्र है वो राम मंत्र है, जिसे मंत्र राज कहा जाता है, और उसे तारक ब्रह्म भी कहते हैं, जिसके जपने से सपुतो भवति, सपंक्ति पावनो भवति। वो कुल को पुतो भवति यानी कुल को तारने वाला हो जाता है। पंक्ति पावनो भवति, जिस गांव में, जिस देश में जहाँ वो रहता है, वो क्षेत्र को तारने वाला हो जाता है। वो मित्रों को भी तार देता है। उससे स्पर्श करके जो हवा बहती है और दूसरे को स्पर्श करता है, वो भी तर जाता है। इसीलिए उसे तारक ब्रह्म कहते हैं। तारको ब्रह्म
वो सबको तारता है। किससे तारता है? भवसागर से, अज्ञान अंधकार से, अविद्या से तारता है और परम धाम देता है, इसलिए उसे तारक ब्रह्म कहते हैं। अब सभी मंत्रों के वो कारण है। रकार बीज के प्रवेश बिना कोई मंत्र सिद्ध होता ही नहीं है। इसलिए रकार से उत्पन्न ओम है, ओम का संपुटित करके तब मंत्र सिद्ध होता है। इसीलिए सभी मंत्रों का वो मंत्र है, सब मंत्रों को वो प्राण है, इसलिए उसको मंत्र राज कहा जाता है। तो मंत्र क्या है? आपने पूछा था। मन के द्वारा जिसमें चैतन्यता आ जाए और स्वयं को दियत ज्ञानम छियते पापम, समस्त पापों को नाश करे और ज्ञान प्रदान करे, उसे मंत्र कहते हैं। जो मन से संबंध रखता है, मन को शुद्ध और स्थिर करता है और मन को सत्मार्ग में लगाता है। ऐसे अनेकों सिद्धिदायिनी अनेक मंत्र हैं, जिनकी प्रकार 7 करोड़ प्रकार हैं, परंतु इन सब में केवल भगवान नाम मंत्र ही सर्वोपरि है। उसके अलावा अन्य सब के सब संसार में ही बुलाने वाला है। संसार सागर से पार करने के लिए केवल भगवान नाम मंत्र और राम मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र नहीं है। तो जपने का सही तरीका है उसका और कुछ नहीं है। आप काम करते, चलते फिरते, उठते बैठते कैसे भी जप सकते हो, पर वो जप उसकी अर्थ के भावना के साथ होना चाहिए। इसलिए तज्जपात तदर्थ भावनम महर्षि पतंजलि कहते हैं। आप उस मंत्र को जपो तो उस मंत्र के अर्थ के साथ जपो। तो मंत्र अर्थ गुरु के साथ में बैठ के उनका 3 प्रकार से अर्थ होता है। शब्द अर्थ होता है, व्यवहारिक अर्थ होता है, भावार्थ होता है। उसको भली भांति जाना जाए अन्वय अर्थ सहित, और उसी के आधार में जीवन भी चले। हाँ, अपना जीवन ही भी उसी प्रकार से साथ साथ में हो। ये तो हुई दार्शनिक बात है। व्यवहार में कमर को एक आसन में रख के, उत्तर या पूर्व मुख करके कमर सीधा रख के, प्राण को साथ में भीतर को और धीरे धीरे खींचते हुए, प्राण को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए, आज्ञा चक्र में एकाग्र दृष्टि रखते हुए, भगवत स्वरूप को ध्यान, गुरु स्वरूप को ध्यान करते हुए और मौन जाप करना चाहिए। मंत्र जो है वो बैखरी जाप निषेध है। बैखरी यानी बोलकर जो दूसरे व्यक्ति सुने उसे कहते हैं बैखरी। और मध्यमा जाप दूसरा न सुने, खुद ही सुने, बैखरी जाप से श्रेष्ठ होता है। मध्यमा जाप मध्यमा से श्रेष्ठ होता है। पश्चिंती जाप उससे श्रेष्ठ होता है परा जाप। तो वाणी को बाहर निकालते हुए जाप की जाती है, उच्चारण किया जाता है, उसे बैखरी कहते हैं। केवल श्वास, ओठ और जिह्वा के बल पर केवल खुद के ही तक सीमित रहे, उसे कहते हैं मध्यमा। और ओठ, मुख, जिह्वा हिले ना, केवल मन से जापो, उसे कहते हैं पश्चिंती। और मन भी हिले ना, एकदम अंतःकरण से जापो, उसे कहते हैं परा। और जो बिना जपे स्वयं जाप होता रहे, उसे कहते हैं अजपा। एक से बढ़कर दूसरे, दूसरे से बढ़कर तीसरे, तीसरे से चौथे सर्वोत्तम है। जब आपके नाभि मंडल से मंत्र का उच्चारण हो, रकार बीज कहाँ है? नाभि मंडल में है। तो वहां से आपका उच्चारण हो तो एक ही बार में राम जी सामने आ जाते हैं। हाँ, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक ही बार राम नाम उच्चारण करने से अनंत अनंत कोटि जन्मों का समस्त पाप नाश हो जाते हैं। भगवान नाम जितने जीवों को पाप को नाश कर सकता है, उतना पाप जीव नहीं कर पाता है। इतनी सामर्थ्य है भगवान नाम में। जबकि हमारी तुम्हारी जन्म जो है, जब से सृष्टि हुआ है तब से लगातार हो ही रहा है। न जाने कितने युग बीत गए, कितने काल बीत गए, न तुम मुक्त हुए न हम मुक्त हुए। कितने इंद्र बने, कितने बार राजा बने, रंक बने, फकीर बने, 84 के चक्कर काटे घूम फिर के, फिर इस कलिकाल में हम लोग फिर इस धराधाम में है। सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कलिकाल में जन्म पाता है, अगर समझ में आया तो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, कलियुग के समय आने जोगा नहीं, जो नर कर विश्वास। क्योंकि कलियुग में थोड़े भी नाम जाप हो तो उसकी अनंत फल होता है। तो अनंत अनंत जन्मों में, अनंत युगों में हमने जो कर्म किया, उस पाप राशि का तो ये पृथ्वी से बढ़कर बड़ा ढेर है।
जिसकी संख्या नहीं बताई जा सकती, परंतु ऐसे पृथ्वी हजारों पृथ्वी के बराबर भी आपका पाप का ढेर हो तो भी एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम, एक ही बार राम नाम कर जाप करते ही वो सब स्वाहा हो जाता है। परंतु वो जाप जो है आपके भीतर नाभि से उत्पन्न हो, मूलाधार से शब्द का उत्पत्ति होता है, नाभि में आकर वो अपना आकृति लेता है और हृदय में आकर उसमें प्राण संचार होता है, वाणी में आकर वो व्यक्त होता है, बाहर व्यक्त होता है। तो शब्द की उत्पत्ति मूलाधार में होता है। सभी वर्ण जो है सर्व वर्णात्मिकामयी कुंडलिनी, कुंडलिनी जो है संपूर्ण वर्णात्मिका रूप से मूलाधार में बैठती है। इसीलिए हम जितनी जल्दी बोल रहे हैं उतनी जल्दी मूलाधार से उस शब्द का उत्पत्ति होता रहता है। कर्म से नाभि मंडल में वो तो हृदय मंडल में आके चैतन्य होता है और वाक मंडल यानी कंठ में आकर वो प्रस्फुटित होता है। तो बाहर कीर्तन करने पर भी कीर्तन में जैसे बैखरी वाणी से कीर्तन की जाती है, परंतु वो जो भाव सहित भीतर अंतर हृदय से तुम भाव पूर्वक उच्चारण करोगे तो वो भी नाभि से उच्चारण होता है। इस प्रकार से मंत्र के अर्थ सहित एक विधि आसन में बैठ के कमर सीधा करके निश्चित संख्या में जितने अक्षर के मंत्र हैं उतनी माला कम से कम हो या उतनी 1000 हो। जैसे 6 अक्षर का है तो 6000 हो रेगुलर, 8 अक्षर का है तो 8000 हो, और नहीं है टाइम नहीं कर पाते हैं तो 8 माला जरूर हो। हाँ, माला लेके जाप करते हैं तो उंगली की जो चोर उंगलियों को अलग रखकर 3 उंगली का संयोग की जाती है। उसमें बीच की उंगली, उसका साथ वाला उंगली और अंगूठे, ये तीनों को साथ लेके जब हम माला के दाने को खिसकाते हैं तो इससे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों में, बात, पित्त, कफ तीनों में इसका असर होता है और इसके टिप्स का संबंध सीधे मन और ब्रेन से होता है। जब ये माला के साथ ये दबता है बारंबार इस प्रकार से 3 उंगली से माला जब हम पकड़ते हैं, उससे जो उंगली के अग्रभाग का टिप्स दबता है, उसको दबने से हमारे भीतर इसके 3 काम होता है। एक आपका सीधा संबंध ब्रेन से होता है, तो ब्रेन में ब्रह्मा एनर्जी एक्टिव होता है, जिसका सीधा संबंध जो है पिनियल ग्लैंड से होता है। पिनियल ग्लैंड में एक ऐसा ऑर्गन उत्पन्न करेगा कि उससे पूरे शरीर में विद्युत संचार होगी तत्काल, और सारे शरीर के नाड़ियों के अवयव में सूक्ष्म भागों में जो है वो मंत्र प्राण प्रवेश कर जाता है और सब जगह शुद्धि करते हुए क्रमशः कुंडलिनी को स्पर्श करके मूलाधार में प्रवेश करता है और सुषुम्ना में प्रवेश करना शुरू करता है। जितना आप माला लेके जाप करते हैं एकाग्र कमर सीधा करके प्राण को स्थिर रखकर मंत्र के अर्थ के भावना के साथ, उतनी तीव्र गति से आपका नाड़ी शोधन करते हुए वो सुषुम्ना में प्रवेश करता है, क्रमशः सुषुम्ना को भेदन करता है। इधर पीस ऑफ माइंड हो जाता है, माइंड एकदम कंट्रोल हो जाता है क्योंकि आपके पिनियल ग्लैंड एक्टिव होने शुरू हो जाता है, जिससे आपके ब्रेन की बहुत से भागे सोया रहता है। तो ये तीनों टिप्स बारंबार तुलसी की व रुद्राक्ष की दाने में दबने से उससे मन स्थिर होगा और साथ साथ जो है पिनियल एक्टिव होगा, जिससे ब्रेन के सोई हुई भागे एक्टिव हो जाएगा और साथ ही साथ आपके सुषुम्ना के जागृति में सुविधा होगी और सर्वाइकल आदि का पीड़ा जो होगी ये भी ठीक हो जाता है। ये इस प्रकार से चलने से, और हृदय घात आदि धमनी में जो कोई भी समस्या है उससे भी रक्षा होता है। माला चलाने वाले व्यक्ति को जल्दी हृदय घात होता नहीं है, वो चारों धमनी उसकी एक्टिव होता है। तो इसीलिए माला लेके जपने का और भी कई लाभ हैं, मैं संक्षेप में यही 2-4 लाभ बता रहा हूँ। क्या बोले थे?